जो भगवान ने धनुष को तोड़ा था वो कौन सा धनुष था? वो जो धनुष था वो शिव धनुष था। उसका नाम था पिनाक धनुष। क्या नाम था? पिनाक। परशुराम जी को आवाज सुनाई पड़ी, अच्छा मेरे आराध्य का धनुष किसी और ने तोड़ दिया। परशुराम जी महाराज चल पड़े और चल करके खूब तेज अति बल। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा और आयो भृग कुल कमल पतंगा। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध की अग्नि में मानो जलने लगे। परशुराम जी पहुंच गए सभा में। देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जितने भी 10,000 बैठे थे भी तो सबरे तो कन लगे। बोले परशुराम जी आ गए। कछुअन के तो प्राण सूख गए, सरसईवाए हते में तो सब गोल हो गए। अरे बोले परशुराम जी आ गए, बोले हाँ सब गोल। परशुराम जी बड़े खतरनाक में तो फरसा लेते तो लंबो इतनी तो की मुड़ी गई हती फरसा की। जिताए भी देख ले, जितने राजा बैठे थे सब कुर्सियन के पछाई पहुंच गए, दुख गए कुर्सियन में, प्राण छोड़ गए। कछु बोले दुख वे से फायदा नहीं अगर छीन गए परशुराम जी। अबे कछुना के महीना के बाद ले आए फरसा सूदो फ्री। क्या करने लगे? जय गौरी शरीर भूति भले भ्राजा और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। त्रिपुंड लगाए हैं, विशाल शरीर है। जिसने देखा देखते ही रह गया परशुराम जी को। मानो आदमी का हृदय कंपन करने लगा। शीस जटा सस बदन सुहावा, शीस में जटा लगे, बदन सुहावा, बड़े सुंदर लग रहे हैं परशुराम जी। और ऋषि बस कछुक अरण होई आवा। आय हाय, सबरन के दिमाग खराब। पहले तो उनने पूछा जनक से, क्यों जनक क्या कर रहे हो? जनक जी बोले महाराज कछु ने तुम्हारी जय हो जाए, बिटिया को ब्याह करने तो इसे स्वयंवर रचो। तो धनुष किस मूर्ख ने तोड़ा? अब देखो बेक्रोधी और लक्ष्मण जी महाक्रोधी। लक्ष्मण जी पहले तो सुनते रहे, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। अब सबरे बैठे, कछु तो प्राण छोड़ दे, रावण हरे तो मिले नहीं, कहां गए? मन ने की कहा तो वहां तो फ्री कर देते थे। राजाओं ने प्रणाम किया, परशुराम जी को प्रणाम, एक झपट में सबरे दूर। विधि आती तो भाव विधि थी। जनक जी आए हेलत हेलत, परशुराम जी को प्रणाम। अरे बोले झट, धनुष किसने तोड़ा पहले ये बता। हाँ बोले पड़ा। अरे बोले भक्त पहले ये बता धनुष किसने तोड़ा। अब बोले महाराज क्या बताएं, कछु सर सही बात है तो बोले बता दो भगवान नाम ने टूट दो। सर सही चरित्र में है ना कथा। बोले भगवान नाम ने टूट दो। बोले बी ना कहे जनक जी ने कही अगर कही तो गए ना ना प्रभु मैंने स्वयंवर रचा। ए जनक उल्टी सीधी बात मत करो, सीधी बात बताओ धनुष किसने तोड़ा? पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं तोड़ा किसने? विश्वामित्र जी ताए देखने लगे और मन ही मन जनक जी कह रहे बचा लो, नहीं तो आज ही नहीं बच्चा, स्वयंवर तो होगा। अब ऊपर को पूर्वाडंबर ना हो जाए, पता पर होगी पूरे फ्री। तोड़ा किसने? लक्ष्मण जी आ गए बीच में, बोले क्यों चिल्ला रहे हो?
अरे बोले ये धनुष किसने तोड़ा? मेरे भैया प्रभु श्री राम ने। मेरे सामने प्रकट करो तुम अपने भाई को, आज ही उसको दंड दूंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम कौन होते हो दंड देने वाले? भाई मेरा है, दंड क्यों दोगे? सरसई बाई बोले मिलत हो दंड तो मिल जान दो, काल है वो थो तो दो ही पक्ष लड़ पर जो जीते उगी पहली। अरे लक्ष्मण जी लड़ पड़े, तुम कौन होते हो दंड देने वाले? तुम्हारा क्या अधिकार? तुम क्यों दोगे दंड? अरे क्यों नहीं देंगे? हमारे आराध्य भोले बाबा का धनुष तोड़ दिया। और ये बालक कौन है? ये मेरे सामने बात कर रहा है, ये है कौन? अब लक्ष्मण जी भी तो बालक ही हते हो तो ये है कौन? समझा इसको? मुझ में क्या शक्ति है? कई बार मैंने क्षत्रियों से पृथ्वी विहीन कर दी। लक्ष्मण जी बोले गर्जने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, ताकत है तो सामने आओ। राम भगवान का लघु फिर डर। भगवान ने मन ही मन विचार करो ये सुनी की 2 जने लिपट जाए। लक्ष्मण जी पूरे फॉर्म में बोले ललकार रहे हो क्षत्रियों को। परशुराम जी बोले ए विश्वामित्र समझाओ इनको, छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। ये कौन है? लक्ष्मण जी बोले कोई भी हूं, लेकिन तुमसे लड़ने के लिए सामर्थ्यवान हूं। बताओ कहां लड़ना है? विश्वामित्र जी भी कछु नहीं कह रहे और जनक जी उसको झुके ही नहीं रहे। वे तो ठाणे हैं कि अब जो हुई है सो देखिए अब क्या करा। धनुष किसने तोड़ा? वो कौन है? राम भगवान पीछे खड़े थे। नाथ करूं बालक पर छोहू और सूद दूध मुख करई न को। क्षमा कर दो महाराज, छोटा सा बालक है, जानता नहीं है। परशुराम जी बोले जे बालक ये लड़ने के लिए तैयार है, ये कैसे बालक हो सकता है जो तो हमें का मार देवे के लिए तैयार है? लक्ष्मण जी बोले एक बार भगवान राम बस कह दे, पता नहीं चलेगा परशुराम जी तुम्हारा। परशुराम जी बोले बुला तुम अपने राम को बुला। भगवान राम दुख रहे। भगवान राम के मन में चल रहा कि देखो तो लक्ष्मण जो न्याय नहीं हो रही वह जबरदस्ती करवा रहा हो। अब देखना आ रहा ना संवाद, समझ में आ रहा आप सबको? कथा आ रही ना समझ में? ठीक है। हरो जी का कने हैं भी तो पहुंचे गए हुए हवेली पे। हमारा जजमान ठीक है ना, 3 में ना 13 में होरी में जाए जो सुनाओ ने हो सुना दो। 6 न कर गए 3 दिन और बचे। खूब तेजी पकड़े, लक्ष्मण जी भी तेजी पकड़े। भगवान राम कह रहे बारे लक्ष्मण इतनी तेजी पकड़ने की आवश्यकता है, अब नहीं बच रहे, अब लड़ाई रखी। और ब्राह्मण से भगवान कभी द्रोह ही नहीं करते। आप में से क्षत्रिय कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। क्षत्रिय? अरे यादव हो ना? यादव कौन कौन है? यादव जी। हाँ तो तुम सब क्षत्रिय ही तो हुए। क्षत्रिय कौन कौन है? हाँ, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? नहीं पता। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण का सत्कार करे और ब्राह्मण के ऊपर अगर कोई गरजता है तो उसकी रक्षा करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं रामचरितमानस करे, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, परशुराम जी की क्या हिम्मत थी कि भगवान राम से लड़ पड़े? थी हिम्मत क्या? लड़ सकते थे क्या परशुराम जी? लड़ सकते क्या? लेकिन भगवान राम फिर भी सम्मान कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। तो अब देखना भगवान राम परशुराम जी के सामने क्या कर रहे हैं? भगवान राम परशुराम जी के सामने आ गए। अब देखो राम जी ने कहा प्रभु हम सब अज्ञानी हैं, आप ज्ञानवान हो। अब देखो क्रोध में
गरम लोहा ठंडे लोहा को क्या करता है? ठंडा लोहा ही गरम लोहे को शांत कर सकता। आप परम ज्ञानी हैं, परम ध्यानी हैं, मैं तो अज्ञानी हूं, आपके सामने क्या जानता हूं। बोले हे राम, ये सब बातें मेरे सामने मत लगा, ये सब बातें लगाने की तुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तूने ये धनुष को तोड़ा? जी प्रभु, मैं नहीं तोड़ा, स्वयंवर के लिए रखा था, मैंने तोड़ दिया, इसका दंड मिलेगा तुझे। भगवान राम मुस्कुराने लगे, महाराज मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आपको जितना क्रोध आए वो पूरा निकाल लो, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं ब्राह्मणों का, विप्रों का सम्मान करूं, उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की मैं कोई कमी ना रखूं। इसलिए प्रभु मैं आपसे नहीं लड़ सकता हूं। बातें करते 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 परशुराम जी को भगवान राम में भगवान विष्णु की झलक दिख गई। बातों बातों में भगवान मुस्कुरा गए और मुस्कुरा करके आज भगवान ने परशुराम जी को अपने साक्षात दर्शन दे दिए। भगवान को देख करके मानो परशुराम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्नता में आकर के श्री परशुराम जी महाराज समझ गए ये नर नहीं है, ये नारायण है और नारायण ही हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान राम थोड़े से आगे गए और परशुराम जी के संपूर्ण क्रोध को भगवान अपने अंदर विद्यमान करने लगे। क्रोध की अवस्था थोड़ी सी शांत हुई और जब क्रोध की अवस्था शांत हुई तब परशुराम जी ने कहा, अब शक तो है ही। परशुराम जी ने कहा, हे राम मेरे इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ाइए। और भगवान राम ने आज परशुराम जी के धनुष को पकड़ा और पकड़ करके धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। देते चाप आप चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो। कही जय 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 रघुकुल के तू हो और भृगुपति गए बनहि तब है तू। दादा यही लिखा ना, यही है ना रामचरितमानस में? आज पूछ पूछ के कहेंगे। दीत चाप आप पहुंच चल गए हूं। आय हाय हाय, भगवान राम ने जब प्रत्यंचा चढ़ाई तो मानो परशुराम जी के अंदर जो क्रोध की अग्नि समाहित थी, परशुराम मन विस्मय भय हूं। परशुराम जी का मन शांत हो गया और शांत होकर के क्रोध भगवान राम में प्रवेश कर गया। जब क्रोध राम में प्रवेश कर गया तब परशुराम जी महाराज ने कहा, कही जय 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 रघुकुल के तू हो। आय हाय हाय, जय जयकार करने लगे। हे रघुकुल शिरोमणि, हे भगवान राम आपकी सदा जय हो। हे भगवान राम आपके पूरे संसार में आपका डंका विद्यमान हो। भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान का जय जयकार करते हुए परशुराम जी महाराज वहां से प्रणाम करते हुए भगवान राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए और कहां चले गए? भृगुपति गए बनहि तप हेतु। वन में तपस्या करने के लिए परशुराम जी महाराज चले गए। बोलो परशुराम जी महाराज की जय।